केस होता है, पैसा खिलाया जाता है। वकील पैसे ही झूठ को सच और सच को झूठ करने के लेता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इनकी रोज़ी-रोटी ये होती है और इस वक़्त उसको बचाने के लिए अब वो बीमारी की हालत में बगैर बताए गाड़ी घर से ले गई है, किसी की दिल में नहीं था जो ये हादसा पेश आया। सिक्योरिटी वगैरह नहीं थी सर उनके घर पे जो उन्हें रोक सके उस गाड़ी को, या ड्राइवर वहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया गया था, क्या वजह थी? देखिए हस्बैंड से तो आपकी बात हुई? जी, मेरी हस्बैंड से बात हुई है, मैं फैमिली को भी जानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, कल का जो वाक़या था, जो कारसाज का था, उस बारे में काफ़ी लोगों ने आई थिंक कल ही बता दिया था कि शायद उसके बारे में कुछ भी नहीं हो सकेगा। वो इसलिए कि जी जहाँ तक पता चला है कि जी जो नताशा है वो बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करती हैं और बड़े बड़े नाम उसमें आते हैं, जिसमें वो जिनकी वालिद भी उस वहीं से हैं, उनके शौहर भी वहीं से हैं और इंडस्ट्रियल एरिया का एक बड़ा नाम है। और जिसकी वजह से जब मैं आज भी हम लोग काम पे निकले हुए थे, शूट पे जब हम पुलिस के साथ काम कर रहे थे, तो बड़ी अच्छी बात है कि फ़र्स्ट टाइम मुझे अच्छा लगा, पुलिस ने भी बल्कि ये मुझसे कहा कि जी पैसे वाले लोग हैं और पैसे पे सब कुछ हो जाता है। तो दुख भी हो रहा था ये सुनने के बाद कि जो मरे हैं इसके 33 के माँ, बुजुर्ग बाप और बेटी, उनका क्या कसूर था? मतलब वो पापड़ बेच के अपने बच्चों को उन्होंने पाला बड़ा पढ़ाया, यहाँ तक पहुँचाया और जो कुछ हुआ वो तमाम चीज़ें आपके सामने, अब वीडियो भी मंजर यहाँ पर आ चुकी है कि किस तरह से वो बंदी सर्विस एरिया में निकलती है, उसके बाद वो गाड़ी को हिट करती है, फिर आगे जाती है। तो यहाँ पे भी मैं उनका वकील का मौक़िफ़ सुन रही थी, जो मैं अभी घर आई तो मैंने देखा, तो उनके वकील जिरा कर रहे थे और कह रहे थे जी आज छुट्टी थी जिसकी वजह से उनको पेश नहीं किया गया अदालत में और उनका रिमांड नहीं हो सकता क्योंकि जो उन पर बेल लगती है वो सारी मतलब उनकी बेल हो सकती है, जो भी उन पर चीज़ें लागू की जाती हैं उनकी सज़ाएँ होती हैं। और दूसरी बात ये कि उन्होंने किसी ने सवाल किया सहाफ़ी ने कि जी वो अगर पागल थी, ज़हनी तौर पे अपसेट थी, तो वो गाड़ी घर से लेके कैसे निकली? तो उस पे वकील साहब कह रहे थे जी उनके पास यूके का जो ड्राइविंग लाइसेंस भी है, प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस भी है, लेकिन यहाँ पर जब उनको गाड़ी चलाने का मौका नहीं मिल रहा था और उन्होंने मौका देखा और कोई भी घर का शख्स मौजूद नहीं था, ड्राइवर मौजूद नहीं थे, गार्ड मौजूद नहीं थे, खरबोपति फैमिली की लड़की और बाहर कोई सिक्योरिटी गार्ड उस वक्त ऑन द ड्यूटी नहीं था, कोई भी ड्राइवर मौजूद नहीं था और वो लोगों के सामने एक बड़ी सी गाड़ी लेकर निकल पड़ती है। खैर ये वही बात है कि वकील को तो हम ज़ाहिर सी बात है, अगर कोई वैसा केस होता है पैसा खिलाया जाता है, वकील पैसे ही झूठ को सच और सच को झूठ करने के लेता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इनकी रोज़ी रोटी ये होती है और इस वक्त उसको बचाने के लिए अब वो प्रॉपर मेहनत करेगा कि जी उसको डिक्लेयर कराया जाए कि वो शख्स, वो बंदी नताशा ज़हनी तौर पे अपसेट थी। खैर बात हुई आती है, बुरा वक्त था, बुरा हादसा था, हो गया, लेकिन मरने वालों के साथ अब क्या होगा? उनके घर जाया जाएगा, उनको बड़ी 2, 4, 5, 10 करोड़ रुपए की ऑफ़र की जाएगी, कहा जाएगा आपको घर ले देंगे, आपकी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी, आपके बच्चे पढ़ जाएंगे आगे, तमाम चीज़ें उनके साथ की जाएंगी क्योंकि एक बच्ची कहते हैं मर गई है और बाप भी घर पे नहीं है। तो अब बात आ जाती है कि जो पैसा होता है वो उनके ऐबों को इस तरह से कवर करेगा। खैर ये वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि यहाँ पे जिस तरह पहले भी एक ऐसा हुआ था कि एक लड़की को उसके शौहर ने बेदर्दी से घर में मार दिया था और सबने बड़ी आवाज़ें उठाई थी, लेकिन कख कोई फ़र्क नहीं पड़ा था और अदालत ने उसको भी जहनी मरीज़ कह के, अभी तक उसको कोई सज़ा नहीं हुई, जहनी मरीज़ कह के वो अभी तक वो केस चल रहा है और उसको कोई भी उसके अमल तक नहीं पहुंचा सका। तो यहाँ पर भी इस केस का जो अंजाम है वो कल काफ़ी 90% लोगों ने बता दिया था कि नताशा नामी लड़की को भी इसी तरह सहूलत मिल जाएगी, उसको बरी कर दिया जाएगा, उसको पागल करा दिया जाएगा, उसके बाद उसकी बीवी को, जिसकी वो बीवी है, उसको बाहर भेज दिया जाएगा। ये तमाम वो चीज़ें जिससे वो बच जाएगी। तो यहाँ मैटर करता है पैसा, क्योंकि पैसे में इतनी ताकत है कि पाकिस्तान में जो अगर पैसा है तो आप अपनी तमाम चीज़ें बेहतर कर सकते हो। लेकिन मैं एक बात कहती हूँ कि काश ऐसा लॉ हमारे पाकिस्तान में होता, काश कोई ऐसी चीज़ें हमारे पाकिस्तान में होती कि अगर कोई गलत करता तो चाहे वो पैसे वाला होता, कोई भी होता, उनको सज़ाएं मिलती, उनको पता चलता कि जी किसी गरीब के साथ, किसी बाइक पे जाने वाले के साथ, रोड पे चलने वाले के साथ अगर कोई ज़्यादती करता है तो उसके लिए भी इंसाफ आवाज़ उठाई जा सकती है। लेकिन मसला वही आ जाता है कि पैसा इस वक्त सबसे ऊँचा और उच्चा भी है, कहते हैं ना जी बदमाश जो इस वक्त है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो पैसे ही है, जिसके यहाँ पर अब जो भी चीज़ें होंगी वो चलती जाएंगी। और उनके वकील साहब ने तो प्रॉपर्ली साफ उनको बता दिया है कि वो ज़हनी तौर पे 5 साल से अपना
आगा खान से इलाज करा रही थी। हो सकता है वो इलाज करा रही हो सकता है वो बीमार हो सकता है सब कुछ हो। मैं उनके ख़िलाफ़ इस बारे में वो नहीं कहती, जो दुनिया जो कह रही है वो बहुत बेहतर समझती है, लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर वो पागल भी थी, बीमार भी थी, साइको भी थी, तो वो घर से इतने बड़े घर की लड़की थी, इतने बड़े मियाँ की बीवी थी, तो वो अपने घर से किसके सामने निकली? कोई कैमरे ने नहीं देखा, कोई गार्ड ने नहीं देखा, कोई ड्राइवर ने नहीं देखा, वो लैंड क्रूज़र लेके रोड पर आ गई, और मैं वो भी सर्विस रोड पे। और सर्विस रोड के जो मनाजिर थे, जिस तरह उसके बाप को और उस बेटी को हिट किया गया, बच्ची को हिट किया गया, वो तमाम मनाजिर आप लोगों ने देखे होंगे। खैर, इस वीडियो को बनाने का रीज़न ये है कि आज एक और केस जिसको दबा दिया जाएगा 2-4-5 दिन तक। मीडिया आवाज़ उठाएगी, हम लोग आवाज़ उठाएंगे, लोग बोलेंगे, पिक्चर्स लगाएंगे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लानत थू थू करेंगे, लेकिन होना कुछ भी नहीं है, क्योंकि कितने केसेस ऐसे हैं जिसके बारे में आज तक इंसाफ मिला है। तो यहाँ इंसाफ सिर्फ और सिर्फ उनको मिलता है जिनके पास पैसा होता है, इंसाफ उनको मिलता है जिनके पास कुर्सी होती है। तो बाकी गरीब की ज़िंदगी तो पहले भी ख़राब थी, वो और ख़राब हो जाएगी। हम जैसे लोग जो धक्के खाते हैं, रोडों पे जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों के चीज़ें सॉल्व करके लोगों के पास पहुँचा रहे होते हैं, हम भी वही कर रहे होते हैं जितना हमारी अप्रोच होती है, जितना हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे अगर ऊपर वाले लेवल वाले लोग अगर उसमें इंक्लूड हो जाएंगे तो शायद हमारा अंजाम भी ऐसा ही होगा। खैर, अल्लाह पाक महफूज रखे तमाम मुश्किल वक्त से, तमाम बुरी घड़ी से, और ये सानिया को, इस चैप्टर को आई थिंक मुझे लगता है कि क्लोज़ कर दिया जाएगा और उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि वो ज़हनी तवाज़ुन उसका अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से उन मोहतरमा ने काफ़ी सारे लोगों को हिट किया। और ये उसकी आज़ादी का एक जो कार्ड होगा, जो कहते हैं जी ग्रीन कार्ड होगा, वो उसको मिल जाएगा। तो बस दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह पाक हमारे मुल्क पे करम करे, और जिनके लवाहिकीन, जिनके साथ मसले हुए हैं, उनको सब्र दे, और हर ऐसी मुश्किल वक्त से हम सबको महफूज रखे। और पता नहीं रोज़ाना कितने ऐसे केसेस होते हैं, लेकिन सज़ाएं सिर्फ उनको होती हैं जिनकी अप्रोच नहीं होती है। खैर, इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करूँगी, क्योंकि इसका एंड यही था कि इसका कोई एंड अब होना नहीं है। अगर हो जाएगा तो फिर वीडियो बनाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका कोई एंड होना है। तो इसीलिए इस वीडियो को यहीं से ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और जाते जाते ज़रूर कहूँगी, काइंडली 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 अच्छा बुरा जो भी वक्त है, लोगों के लिए दिल में हमदर्दी ज़रूर रखें, इंसान को इंसान समझें, किसी के दर्द को समझने की कोशिश करें। हर किसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।